डी वाई के पास जाएगा, वाई या तो पेमेंट कर देगा, हो लगता है स्थिति सुधर गई हो, या वाई पेमेंट नहीं करेगा, ये तो होगा। भाई ने पेमेंट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। भाई ने पेमेंट नहीं किया तो अब एक्सेप्टेंस होने को पकड़ा जाएगा। जमानत क्यों कब पकड़ा जाता है? एक आदमी गिरफ्तार हो जाता है, जमानत ये होती है, आपकी जेल से छुड़ाया जाता है, जमानत दी जाती है कि अगर ये रूल ना माने, अगर केस चल रहा है 10 साल बाद डिसाइड होगा, 20 साल बाद डिसाइड होगा, जमानत का मतलब ये थोड़ी है उसकी लायबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाते हो आप। जमानत का मतलब ये कभी भी नहीं होता, इतना भी वेरिफिकेशन हो कोई नहीं देगा। फिर जमानत होती है फिलहाल कुछ समय के लिए, तो फिलहाल ये जेल में बंद ना हो आदमी। अगर केस चल रहा है, केस में हो सकता है फेवर में भी डिसाइड हो जाए, अगेंस्ट भी डिसाइड हो जाए, जमानत इसलिए दी जाती है कि अब ये गलत काम नहीं करेगा, ये भगेगा नहीं कहीं। आप पुलिस से तो छुड़वा लिया आपने, पुलिस से छुड़वाने के बाद भग जाएगा, तो जमानत इसलिए होती है कि आप गारंटी ले रहे हो कि अब ये भगेगा नहीं, और अगर ये भगेगा तो आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको बस जुर्माना लगेगा, ये तो पर्पज होता है। तो लायबिलिटी अभी भी अल्टीमेटली लायबिलिटी भाई की है, भाई की लायबिलिटी खत्म नहीं हुई अभी। भाई के पास जाओगे आप, ही जाएगा भाई के पास, भाई या तो पेमेंट कर देगा, बहुत अच्छी बात, नहीं पेमेंट करेगा तो अब एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा, यानी कि अब पेमेंट किसे करना पड़ेगा? एक्सेप्टर को, ओनर को इस बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन इसके राइट्स और ड्यूटी क्या होंगी? सपोज कीजिए बी के फेवर में कोई पी था, पी ने एक्सेप्टेंस 4 न दी, तो डी का अगर पेमेंट कर दिया गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं किया गया तो डी किससे मांगेगा? पी से मांगेगा। लेकिन पी एक सियोरिटी ही तो है, ये सियोरिटी तो है, ठीक है। पी के राइट क्या आएंगे? बी से या प्रायर पार्टी से रिकवर कर जाएगा, जिसके फेवर में दी थी उससे या उसकी प्रायर पार्टी से रिकवर कर जाएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन जिसने एक्सेप्टेंस फॉर न दी थी उससे आगे की पार्टियां क्या हो जाती हैं? डिस्चार्ज हो जाती हैं, क्योंकि उससे आगे पार्टियां तो इसी से रिकवर करेंगी। अगर डी ने सी से रिकवर करा तो सी पी से तो रिकवर करेगा, या डी डायरेक्टली पी से रिकवर कर लेगा, तो आगे की पार्टियां तो खत्म। लेकिन उससे प्रायर पार्टियां जो होती हैं वो पी के लिए लायबल हो जाती हैं, ठीक है। एक्स पी से नहीं करेगा, पी एक्स से करेगा, बल्कि प्रायर पार्टी ने तुम करोगे, प्रायर पार्टियां आगे की पार्टियां रिकवर करती हैं। बता रहा हूँ तो इसमें पढ़ रहा हूँ, इसमें बताऊंगा। मीनिंग देखिएगा, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल फॉर द ओनर ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड एज एन एक्सेप्टर फॉर ओनर। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल फॉर द ओनर ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड एज एन एक्सेप्टर फॉर। समझ में आ गया? कंडीशन क्या है? द बिल मस्ट हैव बीन नोटेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। नोटेड, नोटिंग सुना होगा आपने अकाउंट में, नोटिंग चार्जेस, नोटरी पब्लिक, ये सुना होगा आपने। नोटिंग क्या होगा पहले समझ लीजिए आप। फिर एक आएगा प्रोटेक्टिंग। नोटिंग चार्जेस आपने सुन लिया, ये एग्जैक्टली होती क्या है? होता क्या है, इस चीज के लिए भी रूल होते हैं कि डी ड्यू डेट पर वाई के पास जाता है, वाई मना कर देता है पेमेंट करने के लिए, तो डी के पास राइट आ जाते हैं कि प्रायर पार्टी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। अब जब डी मुकदमा कर रहा होगा, सपोज कीजिए वाई ने एक्सेप्ट भी कर रखा है बिल, वाई के भी खिलाफ मुकदमा कर रहा है, सबको एक साथ लाइबल बना रहा है, तो जब कोर्ट में बात चले तो वाई कह रही तो मेरे पास आया नहीं था, भाई ये दलील दे रखा है तो मेरे पास आया नहीं था, बिना आए मैं कैसे पेमेंट करूं? अब डी किस तरह साबित करे कि वाई के पास गया था नहीं गया था? इस चीज को साबित करने को नोटिंग कहते हैं। नोटिंग जरूरी नहीं होती, नोटिंग जरूरी नहीं होती। नोटिंग एक एविडेंस के तौर पर दिया जाता है कि भाई के पास जाता है, भाई मना कर देता है, ठीक है। पी घर नहीं आएगा, पी कचहरी जाएगा। इसके बाद कचहरी में नोटरी पब्लिक होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, ठीक है। बताएगा नोटरी पब्लिक को कि देखिए एक बिल था जो भाई के ऊपर लिखा हुआ था और वाई ने डिसना कर दिया। नोटरी पब्लिक अभी भी नहीं देखेगा, हो सकता है डी झूठ बोल रहा हूँ। नोटरी पब्लिक दोबारा से भाई के पास प्रेजेंट करेगा इसका। अब भाई या तो हाँ कर देगा, नहीं कर देगा, नहीं करेगा, नहीं किया अगर किया तो नोटरी पब्लिक तो नहीं बुक में लिख लेगा कि इसने बिल का डिसोनर नहीं किया, क्या कारण है, जो भी है सब चीजें फैक्ट लिख लेगा। तो जब भी केस चलेगा तो नोटरी पब्लिक को जब बुलाया जाएगा तो नोटरी पब्लिक चीज के लिए चलेगा,
उसकी खर्चाई मतलब उसकी कमाई चीज से है नोटिंग पब्लिक, तो उस चीज को हम कह देते हैं नोटिंग चार्जेस। लेकिन नोटिंग होती क्यों, वो पर्पज है मैंने आपको बता कि जब भी कोर्ट में केस चलेगा तो नोटरी पब्लिक की गवाही से डी का जो पक्ष है वो मजबूत हो जाएगा कि वास्तव में डिसीजन हुआ था। वाई की ये दलील नहीं चलेगी कि ये मेरे पास आया ही कि नोटरी पब्लिक की गवाही दे रहा है। आती बात आती। तो बिल जो डिसऑनर होगा आपका, मतलब डिसऑनर जो एक्सेप्टेंस ओनर है वो कब होगी आपकी, बिल मस्ट हैव बीन नोटेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से डिसऑनर तो ही चुका, तो फिर नोटिंग करा लीजिए आप पहले। द एक्सेप्टेंस इज गिवन फॉर द ओनर ऑफ एनी पार्टी ऑलरेडी लायबल अंडर द बिल। मतलब एक्सेप्टेंस उस पार्टी के लिए दिया जाएगा जो कि ऑलरेडी लायबल है। आपसे पूछा जाए कि कोई पार्टी पी जो है वाई के वेलविशर है, वाई को बचाना चाहती है, एक्सेप्टेंस ओनर हो जाएगा क्या, नहीं होता। वाई तो लायबिलिटी नहीं है, वाई लायबिलिटी नहीं है, बचाओ क्या होता है, बिल के लिए तो लायबिलिटी नहीं हो, जो ऑलरेडी लायबल है उन्हीं के लिए होगा। वाई एनी पर्सन हु इज ऑलरेडी नॉट लायबल इन द बिल, और एक ऐसे पर्सन के द्वारा किया जाएगा जो खुद लायबल ना हो पहले, विद द कंसेंट ऑफ द होल्डर ऑफ द बिल। ये भी चीज जरूरी है, विद द कंसेंट ऑफ द होल्डर होगा, बिल के होल्डर की कंसेंट से दी जाएगी। अगर होल्डर किसी वजह से मना कर दे तो फिर एक्सेप्टेंस फॉर ओनर दी नहीं जाती। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन राइटिंग ऑन द बिल, राइटिंग से होगी। लायबिलिटी क्या है एक्सेप्टेंस ओनर की, ही इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल इफ द ड्रॉइंग डज नॉट पे ऑन मैच्योर। वही बात मैं बता रहा हूं, लायबिलिटी एकदम नहीं आएगी अभी भी। हमेशा जमानती जब जमानत देता है कभी भी सोचना कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है कि शायद मेरी लायबिलिटी ना आए। अगर जमानती को ये पता है कि अल्टीमेटली मेरी ही लायबिलिटी आएगी, कितना भी कोई जानने पहचानने वाला कोई जमानत नहीं, केवल शर्म की वजह से जमानत दी जाती है और इस इच्छा के साथ दी जाती है कि शायद जिसके लिए जमानत दे रहा हूं वो बाद में ना भी फंसे, वो बाद में नहीं भी फंसे। अगर तुम्हें शुरू से पता लग जाए ना कि 100% फंसेगा, बाप बेटे के लिए भी जमानत नहीं देगा। अगर आपको पता है कि मेरी जो फर्जत है 100% सुनिश्चित है तो कोई जमानत नहीं देगा। कहीं ना कहीं बात की गुंजाइश रहती है कि बेटे को मुकदमा चल रहा है, हो सकता है मुकदमे का जो डिसीजन है वो बेटे के फिर मार जाए, फिलहाल के लिए मैं बचा लूं। और नारी बात इस वजह से जो मैंने आपको बताया सिर्फ लॉजिक याद रह जाएगा आपको कि रूल जो होते हैं कि ऐसा नहीं कि मेच्योरिटी पर डी डायरेक्टली पी से मांग लेगा। पी ने इसलिए दिया था कि बी के लिए फिलहाल मैं बचा लूं, उसे पी को कहीं ना कहीं लगता है 1% भी गुंजाइश है, लेकिन लगती होते कि ड्यू डेट को भाई पेमेंट कर देगा, तो मेरी मैं भी बच जाऊंगा और बी भी बच जाएगा, कहीं ना कहीं उसे लगता है। ठीक है, तो डायरेक्टली जो लायबिलिटी आएगी डी वो फी उसी से मांगेगा भाई से। ही इज लायबल टू पे द, मतलब एक्सेप्टर होना कब लायबल है, ही इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल इफ द ड्रॉइंग डज नॉट पे ऑन मैच्योरिटी। अगर पेई ड्रॉइंग मना कर देता है मैच्योरिटी तब लायबिलिटी, इसका मतलब पहले तो ड्रॉइंग की लायबिलिटी है। He is liable only to the party subsequent to the party for whose honor the bill is accepted. ये पी लायबिल है, वो केवल किसके लिए लायबिल है, सब्सिक्वेंट पार्टियों के लिए, सी और डी के लिए लायबिल है। लायबिलिटी इनके लिए थोड़ी आएगी, बल्कि राइट आएगा। बी पेमेंट करने के बाद या तो डी ने सीधे पी से मांग लिया होगा, या डी ने सीधे मांगा, सी ने पी से मांगा, ये तो हुआ होगा। इनका पेमेंट करने के बाद बी का राइट आएगा, बी के अब प्रायर पार्टी के खिलाफ मुकदमा करके वो रिकॉर्ड कर जाएगा। राइट ऑफ द एक्सेप्टर ओनर, एक्सेप्टर ओनर की क्या राइट है, he is entitled to recover the amount paid by him, he is entitled to recover the amount paid by him from the party for whose honor the bill was accepted and from all the party prior to such clear हो बात है। किससे पहले वाला अभी बताता हूँ, अभी बताते हैं।
बताइए क्या कह रहे हो? लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर ओनर में लास्ट लाइन, ही इज लाइबल ओनली टू द पार्टी सब्सिक्वेंट टू द पार्टी फॉर हुज ओनर द बिल इज एक्सेप्टेड। जिसके ओनर के लिए उसने एक्सेप्ट किया उससे सब्सिक्वेंट पार्टी के लिए लाइबल है वो। पी ने किसके ओनर के लिए एक्सेप्ट किया तो बी से सब्सिक्वेंट कौन सी है, सी और डी के लिए लाइबल है। और उससे प्रायर पार्टी उनके लिए तो राइट आएगा ना इसका। पेज नंबर 92 पे देखिएगा, पेमेंट फॉर ओनर। पेमेंट फॉर ओनर यहाँ टॉपिक है, तेरे एक्सेप्टेंस फॉर ओनर से पहले पेमेंट फॉर ओनर। पेमेंट फॉर ओनर देखिएगा, पेमेंट फॉर ओनर जो रूल आपके एक्सेप्टेंस ओनर के लिए वही पेमेंट ओनर के लिए, केवल एक रूल का चेंज है, बाकी सारी कंडीशन वही है। नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ तो एक्सेप्टेंस ओनर है। वहां पे क्या है कि ड्यू डेट पर सपोज कीजिए, ड्यू डेट पर अगर भाई पेमेंट नहीं करता है, अब तो मैच्योरिटी आएगी, ड्यू डेट पर अगर भाई पेमेंट नहीं करता है तो डी के पास राइट आ जाते हैं कि डी के खिलाफ मुकदमा करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल मुकदमे से बचाने के लिए कोई बीच में पेमेंट करने के लिए आ सकता है, इसलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। हमारी बात तो वो है पेमेंट को होना। सारी की सारी कंडीशन वही है, नोटिंग प्रोटेक्टिंग सब कुछ बिल वैसे ही होना चाहिए आपका। केवल एक चीज का आंसर है, एक कंडीशन का आंसर है, मीनिंग ए पर्सन हु पे ए बिल फॉर ओनर, ए पर्सन हु पेज द बिल फॉर ओनर ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड एज पेयर फॉर ओनर। जो पर्सन ओनर के लिए किसी के लिए पेमेंट कर देता है तो वो क्या बन जाता है, पेयर फॉर ओनर। द बिल मस्ट हैव बीन नोटेड फॉर नॉन पेमेंट, सेम कंडीशन है, वो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से नोटेड होना चाहिए, नॉन पेमेंट की वजह से। पेमेंट फॉर ओनर इज मेड फॉर द ओनर ऑफ एनी पार्टी ऑलरेडी लाइबल अंडर द बिल, ये भी वही था। अब पेमेंट फॉर ओनर किसके लिए करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी लाइबल है। बाई एनी पर्सन के लिए कंटेन चेंज है, वेदर और नॉट ही लाइबल अंडर द बिल। यानी पेमेंट एक ऐसे आदमी के लिए भी कर सकता है ओनर के लिए जो कि ऑलरेडी लाइबल या बाहर का भी आदमी भी कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब जो ऑलरेडी लाइबल है वो भी पेमेंट कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ द होल्डर ऑफ द बिल। द पेमेंट मस्ट बी रिपोर्टेड बाय नोटरी। राइट क्या होंगे पेयर फॉर ओनर के, जिसके लिए उसने पेमेंट किया उससे और उसकी प्रायर पार्टी में रिकवर कर सकता है। जिसके लिए आप पेमेंट करोगे उससे या उसकी प्रायर पार्टी से आप रिकवर कर सकते हो। फिलहाल मुकदमा करने रोक लिया बता आपने, क्योंकि डी तो बिल्कुल नहीं छोड़ता, डी तो एकदम बी पे मुकदमा कर देता। अब क्या है कि बी को बचाने के लिए पी आ गया, तो पी है कि उसे पता है कि मुकदमा कर तो रखता हूँ, अपने हाथ से कर लेगा, एकदम मुकदमा नहीं करेगा, क्योंकि अपना जानने पहचानने वाला बंदा है, ठीक है, भी छोड़ दिया जाए। ठीक है, लेकिन राइट तो है इसका। द पेयर फॉर ओनर इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट ऑफ द होल्डर, ही कैन रिकवर ऑल द सम पेड बाय from the party for whose owner he paid and all the party prior to such। जिस पार्टी के लिए आपने पेमेंट किया उससे और उससे प्रायर पार्टी रिकवर किया जा सकता है। यहाँ तो बताइए कोई प्रॉब्लम होगा।